वेलकम टू मेडिसिन अड्डा। मेडिसिन अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो क्लिप में बेसिकली किन किन बातों पे बात करेंगे, वो टेबल कंटेंट की बात कर लेते हैं कि जैसे इसमें जो हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट इन्फो के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कंपोजिशन एंड यूजेस, उसके अलावा बात करेंगे वर्क मैकेनिज्म की कि बेसिकली ये दवा किस तरह से काम करता है, उसके अलावा बात करेंगे प्रिकॉशंस की कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, उसके अलावा बात करेंगे डोजेस की और मेनी मोर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। करें फर्स्ट स्लाइड की, तो प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो नाम हो गया इसका टेल्वास 40 mg टैबलेट। कंपनी की बात करें तो ये एरिस्टो फार्मा का आता है। पैकिंग की बात करें तो ये एक स्ट्रिप में 10 गोली मिलता है। एंड एमआरपी की बात करें तो 80 रुपया पर 10 टैबलेट्स है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि अक्टूबर 2021 में। कंपोजिशन एंड यूजेस की बात करें तो बेसिकली इसमें टेलमिसार्टन 40 mg है। एंड टेलमिसार्टन का यूजेस हम लोग हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के प्रिवेंशन में भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। तो इसके वर्क मैकेनिज्म की, तो टेल्वास 40 एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ARB जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। बेसिकली इसका काम ये होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में जो केमिकल जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स में टाइटनेस आता है, उसे ये रिमूव करके ब्लड फ्लो को स्मूथली फ्लो करने में मदद करता है। करें प्रिकॉशंस की, यानी कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो इसमें आपको अगर प्रेगनेंसी केस है या अल्कोहलिक पेशेंट है या लीवर डिजीज़ है पास्ट में, इवन किडनी डिजीज़ है या किसी तरह का एलर्जी है, तो आपको ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि और उनके अकॉर्डिंग ही ये दवा का आप यूज़ कर सकते हैं। अरे डोजेस की, तो बेसिकली मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूँगा कि आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही डोजेस को यूज़ करें। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम लोग किसी भी तरह का अफवाह या आप लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकें, और आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इस दवा का यूज़ करें। फिर भी अगर स्टैंडर्ड डोजेस की बात करें तो 1 टैबलेट पर डे, या इवन कभी कभी अगर रेयर केस में भी देखा गया कि 1 टैबलेट सुबह शाम भी यूज़ करते हैं डॉक्टर, तो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स आप ये डोज डिसाइड करेंगे। सो गो विथ योर डॉक्टर। बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मैं यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स को 2 कैटेगरी में बांटूंगा, एक कॉमन और एक रेयर। कॉमन में अगर बात करें तो आमतौर पे देखा गया लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, साइनस प्रॉब्लम है, या डायरिया भी कुछ पेशेंट में देखा गया है, बैक पेन भी देखा गया है। तो बेसिकली ये 4-5 बड़ा कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा रेयर में बात करें तो किसी पेशेंट को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आता है, और साथ ही साथ मुंह के टेस्ट में भी स्वाद में भी बदलाव आ जाता है। उसके अलावा ड्राई माउथ भी देखने को मिला है। तो ये 2 से 4 दिनों के अंदर ये सारा साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाता है। जब ये बॉडी में ये दवा एडजस्ट कर जाता है तो ये सारा साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाता है। अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो तो आप प्लीज़ इस दवा को रोक कर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बात करें इसके ऑल्टरनेटिव ड्रग्स की, कि अगर ये दवा नहीं मिल रहा है तो इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे टेलमिकाइंड 40 आता है मैनकाइंड फार्मा का, एक साटल 40 आता है इंटास का, एक टेल्जी 40 आता है एलेम्बिक फार्मा का, एक टैजलॉक 40 आता है यूएसबी फार्मा का, उसके अलावा एक टेल्मा 40 भी आता है ग्लेनमार्क का। ये 4-5 बेसिकली काफ़ी कॉमन दवा है जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बात करें बोनस टिप्स की, तो मैं इसमें वो कॉमन क्वेरी को इसमें मैंने ऐड करा है। जैसे अगर सपोज़ अगर आप ये दवा लेना भूल जाते हैं तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि अगर आप दवा लेना भूल गए हैं तो आप इमीडिएटली इस दवा को लें, क्योंकि ये इस दवा का कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करना है, ये रेगुलर बेसिस पे लेना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आता है कि अधिक मात्रा में डोज लेने पर क्या करें, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और वही आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। सपोज़ अगर आपने कभी जाने अनजाने में दोबारा से डोज ले लिया तो आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करें एंड वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। उसके अलावा इसकी बात करें टेल्वास 40 के स्टोरेज की थी, मतलब कि इस दवा को कहाँ किस तरह कंडीशन में रखना है, तो ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं। बस इसमें ध्यान रख देने वाली बात है कि ये आप बच्चों और हमारे जो पेट्स होते हैं उनसे बचा के रखना है। एक कॉमन सा क्वेरी एक ये भी है कि टेल्वास 40 का दवा अपना कितने दिनों में ये असर दिखाने लगता है, तो बेसिकली ये 4 से 5 दिनों में ही आपको इसमें सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन
एक लॉन्ग टर्म में देखना होगा आपको। 1 से 2 महीने रेगुलर बेसिस पे इस दवा को यूज़ करने के बाद आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल वे में आप देख पाएंगे अपने ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा एक और बड़ा कॉमनली क्वेश्चन आस्क है कि क्या टेल्वास 40 को ब्लड शुगर दवा के साथ लिया जा सकता है। तो बेशक आप बेहिचक इस दवा को यूज़ कर सकते हैं एंड आप डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर दें कि हाँ आपको डायबिटिक प्रॉब्लम है, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। एक कॉमन सा क्वेश्चन एक ये भी है कि टेल्वास 40 को कैसे लिया जाता है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि वो खाली पेट लें या फिर खाना खाने के बाद। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। आप बस एक कंसिस्टेंट वे में एक रेगुलर टाइम पे, एक फ़िक्स टाइम पे आप इस दवा को खाली पेट में भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक फ़िक्स टाइम को एक टाइम फ़िक्स कर लें और उस पे ही इस दवा को रेगुलर यूज़ किया करें। एक और क्वेश्चन ये भी है कि क्या टेल्वास 40 का आदत लग सकता है। तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि किसी तरह का आदत लगता है। ये हाइपरटेंशन का दवा है। ये टाइम टू टाइम आपके स्ट्रेंथ, ये आपके डॉक्टर स्ट्रेंथ को बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो ये इसे एडिशनल स्लाइड एक और ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। खासकर ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए है कि आप हमेशा लो सॉल्ट डाइट को ही अपने रूटीन में, हैबिट में लाएं और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें प्रोसेस्ड फूड की, जो पैक फूड मार्केट में अवेलेबल होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि सोडियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपके ब्लड प्रेशर में इंक्रीज़ में बूस्ट करने में वो ब्लड प्रेशर बूस्ट हो जाता है, जिसके कारण वो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि रेगुलर बेसिस पे आप फ्रेश फ्रूट, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल एंड घर का खाना खाएं और रेगुलर टाइम पे खाते रहें, तो काफ़ी ये ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल वे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आप रेगुलर बेसिस पे साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 मिनट्स एटलीस्ट कम से कम आपको इन सब एक्स्ट्रा करिकुलर में देना पड़ेगा। यही आज का हमारा ये वीडियो था एंड होप सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।